राधे राधे दोस्तों, आप सुन रहे हैं द राम भक्ति चैनल पर एक ऐसी पावन कथा जिसे सुनकर आत्मा भी प्रेम में डूब जाएगी। ये कथा है राधा और कृष्ण की, एक ऐसा दिव्य प्रेम जो शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ा था। एक ऐसा प्रेम जो वियोग में भी पूरक था, जो साथ होकर भी अलग था और अलग होकर भी साथ था। भाग 1, पहली मुलाकात। बरसाने की गलियों में एक अलौकिक चंचलता थी। गोपियों की हंसी, वृंदावन की हरियाली और यमुना का शीतल जल सब साक्षी थे उस क्षण के जब राधा पहली बार कृष्ण से मिली। राधा का मन जैसे पहले से जानता था कि कोई आने वाला है। एक अनोखी बेचैनी थी उनके मन में। और उधर कृष्ण नटवर नागर बांसुरी बजाते हुए बरसाने की ओर चले जा रहे थे। जैसे ही राधा ने कृष्ण को देखा, समय रुक गया, पवन थम गई, पत्ते सन रह गए और दोनों की आंखों में वही भाव जैसे जन्मों जन्मों की प्रतीक्षा पूरी हो गई हो। भाग 2, आत्मा का बंधन। राधा और कृष्ण का प्रेम कोई सामान्य प्रेम नहीं था। यह आत्मा से आत्मा का मिलन था। ना कोई अपेक्षा, ना कोई शर्त, ना कोई वचन। राधा जानती थी कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण जानते थे कि राधा उनके बिना अधूरे हैं। राधा बोली, कृष्ण तुम्हारा प्रेम तो संपूर्ण है, फिर मैं क्यों चाहूं तुम्हें पाना। कृष्ण मुस्कुराए, राधे तुम्हारा प्रेम ही तो मुझे पूर्ण बनाता है। तुम ना होती तो मैं कृष्ण भी ना होता। ये प्रेम ऐसा था जहाँ मौन में ही संवाद था और नजरों में ही वेदना भी, वाणी भी। भाग 3, रास और राधा का त्याग। वृंदावन की रासलीला राधा के लिए एक अनंत उत्सव थी। बांसुरी की हर धुन राधा के मन में तूफान उठा देती। रास में गोपियां थी, संगीत था, मगर राधा का मन कहीं और था, उस अज्ञात भविष्य की चिंता में जहाँ कृष्ण द्वारका जाएंगे और राधा वहीं रह जाएंगी। एक दिन राधा बोली, प्रभु क्या एक दिन आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे मैं कभी किसी को नहीं छोड़ता, मैं तो हृदय में रहता हूँ। लेकिन राधा जानती थी वह एक दिन आएगा। और जब वह दिन आया, राधा ने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने आंसू नहीं बहाए, क्योंकि वे जानती थी प्रेम पाना नहीं, प्रेम निभाना होता है। भाग 4, राधा का वियोग। कृष्ण चले गए द्वारका, रुक्मिणी से विवाह कर लिया और एक नया जीवन शुरू किया। पर राधा वहीं रह गई, वृंदावन में, उसी यमुना किनारे, उसी कुंजों में जहाँ कभी कृष्ण ने प्रेम की रास रची थी। राधा ने संसार से कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने विवाह नहीं किया, उन्होंने जीवन को प्रेम की तपस्या बना दिया। एक दिन वे शांत बैठी थी, किसी ने पूछा, राधा कृष्ण ने तुम्हें छोड़ा, फिर भी तुम उनका नाम जपती हो। राधा ने कहा, कृष्ण ने मुझे छोड़ा नहीं, वे तो मेरे भीतर समा गए। अब मैं राधा नहीं, मैं कृष्ण ही हूँ। भाग 5, अंतिम मिलन। साउंड इफेक्ट। उदासी से भरी बांसुरी की धुन। कई वर्षों बाद जब राधा वृद्ध हो चुकी थी, तब कृष्ण ने उन्हें अंतिम बार मिलने के लिए बुलाया। राधा आई। कृष्ण द्वारका के राजसी सिंहासन पर बैठे थे। राधा साध्वी वेश में, कांतिहीन लेकिन दिव्यता से परिपूर्ण। कृष्ण ने कहा, राधे आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, वर मांगो। राधा बोली, प्रभु अगर कुछ देना ही है तो मुझे वो दे दो जो आप सबसे प्रिय मानते हो। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपनी बांसुरी राधा को सौंप दी और तब से कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई, क्योंकि बांसुरी ने राधा का स्पर्श पा लिया था और कृष्ण का प्रेम अपना पूर्ण रूप। भाग 6, प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण का प्रेम केवल एक कथा नहीं, एक दर्शन है। उन्होंने हमें सिखाया कि प्रेम कोई समझौता नहीं होता, प्रेम कोई लेन देन नहीं होता, प्रेम तो आत्मा की आराधना होता है। आज जब कोई कहता है कि सच्चा प्रेम नहीं होता, तो राधा मुस्कुराती है और कृष्ण बांसुरी के बिना मौन रहते हैं, क्योंकि वह प्रेम शब्दों में नहीं, सिर्फ अनुभव में समाया जा सकता है। अंतिम शब्द। साउंड इफेक्ट, धीमी बांसुरी, हवा की सरसराहट। तो प्रिय भक्तों, राधा कृष्ण का प्रेम अगर समझ सको तो तुम जान जाओगे कि वियोग में भी योग है, विरह में भी मिलन है और त्याग में भी संपूर्णता है। राधा ने कभी कृष्ण को पाया नहीं, फिर भी वे सदा कृष्ण के साथ रहीं। और कृष्ण ने सैकड़ों रानियां पाई, लेकिन राधा के बिना वे अधूरे ही रहे। अगर राधा कृष्ण की ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखना न भूलें। प्रिय भक्तों, अगर राधा कृष्ण की यह प्रेम कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि आपकी आंखें नम हो गई हो और आत्मा इस दिव्य प्रेम में डूब गई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। आप देख रहे थे
द राम भक्त, जहां हर कथा आपको प्रभु के और निकट ले जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें ताकि ऐसी ही और पावन कथाएं आप तक पहुंचती रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।